सारे लोग को सिस्टम पता है, सारे लोगों को सिस्टम पता है, लेबर सुपरिटेंडेंट को पता है, यहाँ के स्थानीय मंत्री विधायक सबको पता है कि न्यूनतम मजदूरी दर क्या है। उनका कहना है कि मजदूर लोग गलत कर रहे हैं, प्रबंधन का कहना है कि मजदूर लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते, इनडिसिप्लिन में रहते हैं, ऐसा उनका कहना है। झारखंड में ऐसा पहला कंपनी होगा जो सरकार के विपरीत नियम से चलता है। ये होता ना कि आने वाला आते रहेगा, जाने वाला जाते रहेगा, ये आता भी है जाता भी है, इस टाइप का है। अगर मान लीजिए कोई लेबर का कुछ घटना हो जाता है तो उनका एक ID कार्ड तक मुहैया नहीं कराया जाता है, जो कि 10-20 रुपये में बन जाएगा। 20 तारीख को हम ड्यूटी करके गए, 21 तारीख को जब ड्यूटी आया नवंबर को, तो हमको बोला कि नहीं, गेट में आपको मना किया, बाहर जाइए। सेफ्टी का वैसे तो ज़्यादा कुछ बंदोबस्त नहीं है। यहाँ कंपनी का जो पैसा ना बढ़ा था ना नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ खाली हेलमेट पहनाया जाता है सेफ्टी के तौर पर। प्लांट में पूरा पानी घुसता है, तार उर कटा छटा रहता है, करंट मारेगा क्या होगा, कोई सिस्टम नहीं। सेफ्टी का एकदम कोई सुविधा नहीं। नहीं, वैसे सुविधा नहीं है। और 3 साल से ऊपर हो गया, इंक्रीमेंट एकदम नहीं, बंद है टोटल। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। मेटाफेब इंडस्ट्रीज़, ये इंडस्ट्री इस और आपको दिख रही है, ये भी मेटाफेब इंडस्ट्रीज़ है, वो भी मेटाफेब इंडस्ट्रीज़ है। ये इंडस्ट्री का कहानी पुराना है और बहुत जटिल है। कंपनी में लगातार जिस तरह यहाँ पे लेबरों द्वारा आवेदन दिया गया था झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को, वो आवेदन हमने जब देखा तो थोड़ा देर के लिए अब जो है हम सन रह गए कि आखिर भारत आज़ाद होने के बाद भी इस तरह की इंडस्ट्रीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ पे मजदूरों को ना सेफ्टी है, 5 मिनट लेट होने से आधे दिन की सैलरी कटौती कर दी जाती है। सेफ्टी के नाम पर सिर्फ हेलमेट माथे पर होनी चाहिए, बाकी कोई सेफ्टी नहीं है अंदर में। मजदूरों की उंगलियां लगातार, हमको लगता है कि 1-1.5 साल के अंदर में कम से कम दर्जनों लेबर की उंगलियां कटी। कंपनी में लोहे कम कटते हैं, उंगलियां मजदूरों की ज़्यादा काटी जाती है। इसलिए क्योंकि मजदूरों को यहाँ ओवरटाइम लिया जाता है, जबरन ओवरटाइम लिया जाता है। रात की जब देर रात तक काम कराया जाता है तो मजदूर है, दिन भर काम करने के बाद तरह तरह की चीज़ें जो है पॉल्यूशन की वजह से, साउंड पॉल्यूशन की वजह से भ्रमित हो जाते हैं, नींद लग जाती है, जिस वजह से जो है इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती है। लेकिन फिर भी कंपनी का आंख नहीं खुलती है और लगातार इस तरह की कृत्य जो है यहाँ होते जा रहा है। मामला जब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पास पहुंचा तो उन्होंने भी जो है बातचीत करने का प्रयास किया। उसके बाद यहाँ आज पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ के मजदूर मानने को तैयार नहीं है, गेट जाम किए हैं, कहना है कि हमें लिखित आश्वासन दीजिए, न्यूनतम मजदूरी दीजिए। आप चौक जाएंगे जहाँ पे सेंट्रल लेवल पर 8 पे लागू करने की बात की जा रही है, 7 पे लागू है। वहीं पर एक तबका के लोग ऐसे भी हैं जिनके अभी तक सैलरी 10 से 12 हज़ार रुपया है। आप सोच सकते हैं, महीने भर काम करने के बाद 12 हज़ार रुपया उनकी कमाई है। और भी आप चौक जाएंगे कि 5-6 दिन ओवरटाइम करने के बाद भी सैलरी 12 से 13 हज़ार तक मुश्किल से पहुंचती है। आप समझ सकते हैं यहाँ के जो गरीब गुरबा लोग हैं वो मजबूर हैं, चले आते हैं यहाँ टिफ़िन पकड़कर, साइकिल पकड़कर काम करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, और उनका किस तरह शोषण किया जा रहा है आप सोच सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो नए लेबर आ रहे हैं उनको न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, जो 5-5 साल से काम कर रहे हैं उनको भी 12 से 13 हज़ार में खटाया जा रहा है। क्या 5 से 7 साल काम करने के बाद क्या उनकी नॉलेज हाई स्किल्ड या फिर स्किल्ड तक नहीं पहुंच पाई है? जो रेट सरकार तय की है अनस्किल्ड की 350 से शुरुआत होती है, क्या वो 600 तक नहीं पहुंचना चाहिए 5 साल काम करने के बाद? लेकिन फिर भी 20-20 साल तक काम करने के बावजूद यहाँ पे लेबर ऐसे हैं, मजदूर ऐसे हैं, एम्प्लॉय हैं जिनका आप भी सैलरी 12 हज़ार 13 हज़ार है, जिसको आप महीने भर की देखेंगे तो पर डे के हिसाब से मुश्किल से 370-380 रुपया पहुँचता है। तो ये समस्या सिर्फ मेटाफेब का नहीं है, ये समस्या पूरा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया का है। एक बहुत बड़ा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। उस सिस्टम में जब थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ से आवाज़ उठती है तो लेबरों को कहा जाता है कि आप जो है नेतागिरी कर रहे हैं। तो लेबर करे तो क्या करे? एक तो पहला बात है कि राशन पानी का चिंता है, परिवार का चिंता है, और इसी के साथ लोन है, EMI है, तमाम चीज़ें हैं। तो वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको बैठा दी जाती है, तो इसीलिए जो है मजबूर होकर काम करने के लिए यहाँ मजबूर है। और उसी का फ़ायदा यहाँ पे उद्यमी उठा रहे हैं। हवाला दिया जाता है कि कंपनी लॉस पे चल रही है, लॉस पे चल रही है, विगत 25 साल से लॉस पे चल रही है, तो आप कंपनी बंद कर दीजिए। जाहिर सी बात है, लेबर है, आज यहाँ काम कर रहे, कल कहीं और चल जाएंगे, बंद हो जाएगी तो अपना कुछ और रोजी रोजगार का रास्ता ढूंढ लेंगे। आप
लॉस का हवाला देकर मजदूरों का शोषण नहीं कर सकते। ये लगातार आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी कंपनियां हैं, हम इसको लेकर आपको लगातार दिखाते रहते हैं कि आखिर आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में चल क्या रहा है। ये एक आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया एक छोटा मोटा नहीं है, ये इकोसिस्टम है, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसको कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में सिर्फ मेटाफेब इंडस्ट्री में एक छोटी सी कंपनी में 700 से 800 लेबर काम करते हैं। तो यहाँ पे लाखों तक हम कहना मेरा लाजमी होगा कि लाखों तक लेबर जो है यहाँ काम कर रहे हैं इस पूरा इंडस्ट्रियल एरिया में, और उनके साथ घट क्या रहा है ये आपके सामने हम प्रत्यक्ष रूप से जो है दिखा रहे हैं। झारखंड सरकार को देखने की ज़रूरत है, और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की बात करने के लिए विदेशों में जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ लाने की बात कहते हैं, और इंडस्ट्रीज़ आने के बाद यहाँ के लोगों का क्या हास्य होता है, क्या हश्र होता है, ये आप हमारे चैनल के माध्यम से देख ही रहे हैं। उनका कहना है कि इतने भीड़ में वार्ता करेंगे तो वार्ता सक्सेस नहीं होगा, उनका कहना है। अब यहाँ पता नहीं ये कैसे है, क्या नहीं है, क्या सिस्टम आया है। यहाँ पे जितने भी शासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनका कहना है कि जो कंपनी बोल रही है वो उसको आप सिस्टम से लाइए। उनका कहना है कि अगर यहाँ पे जो न्यूनतम मजदूरी दर नहीं मिल रहा है तो आप लोग LS के माध्यम से ही, लेबर सुपरिटेंडेंट के माध्यम से ही उनको आवेदन दीजिए, उसके माध्यम से ही क्या न्यूनतम मजदूरी दर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस पर उनका कहना है। दूसरा बात, जो इनको जिनका भी अभी अंगुली कटा हो या फिर किसी का जो दुर्घटनाग्रस्त कुछ मतलब उसको लेकर के उनका कहना है कि जितने भी लोगों का ऐसा हुआ है उनका डॉक्यूमेंट्स लेकर के इनको जमा किया जाए, उसका हम लोग असेसमेंट करेंगे, इनका कहना हुआ। और तीसरा जो है, मजदूर को जिनको बैठाया गया है उनका कहना है कि मजदूर लोग गलत कर रहे हैं। प्रबंधन का कहना है कि मजदूर लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते, इनडिसिप्लिन में रहते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब कहीं ना कहीं हमने वहाँ पर बात किया, देखिए हो सकता है मजदूर डिसिप्लिन में रह रहे नहीं रह रहे, वो मजदूर वर्ग के लोग हैं। आपको तो ये समझना होगा कि अगर आप इनको काम से रोकते हैं तो कहीं ना कहीं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए हमने कहा कि उन सभी मजदूरों को रखा जाए। तो अभी फिलहाल के लिए जितने 4 मजदूर थे उनको सबने कहा तो उनको कल से काम पे रखने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। तो कंपनी ने कहा है कि जितने भी लोग घायल हुए हैं काम के दौरान उनकी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए। तो कंपनी वालों को क्या मालूम नहीं है किन किन लोग में? नहीं, ये बिल्कुल मालूम है। तो कहने का मतलब है कि हम, उनका कहना है कि अगर हम करेंगे तो लेट हो सकता है। आप अपने स्तर से जितने भी हैं आप कागज जमा कीजिए, हो सकता है जो मेडिकल का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब सारा कुछ जमा कीजिए, उसके बाद हम लोग चेक करके वेरीफाई कर लेंगे। उनका कहना ये है, हमको थोड़ा सा समय दीजिए, हम लोग करेंगे, उनका कहना है। क्या न्यूनतम मजदूरी की जानकारी कंपनी को नहीं? एकदम है, एकदम सारे लोग को मजदूर, सारे लोग जानते हैं, सारे लोग को सिस्टम पता है, सारे लोगों को सिस्टम पता है। लेबर सुपरिटेंडेंट को पता है, यहाँ के स्थानीय मंत्री विधायक सबको पता है कि न्यूनतम मजदूरी दर क्या है, लेकिन इस विषय पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। आज जब हमने इस पर बात किया तो इनका कहना है कि जो भी है न्यूनतम मजदूरी दर आप सिस्टम पे आइए। तो अभी हम लोग वही सिस्टम से जितने भी मजदूर हैं, मजदूर लोगों को इकट्ठा करके इनका जितना भी मजदूरी दर बनता है, किनको मजदूरी मिले, वो सारा चीज़ हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से लेबर सुपरिटेंडेंट को देंगे। और अगर मान लिया उन पर अमल नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में लेबर सुपरिटेंडेंट के हम लोग धरना पे बैठ सकते हैं। बहुत सारे समस्या है यहाँ पे, मजदूरों का कहना है जो तो अभी बातें चल रही है, सारे बातों को एसेस किया जा रहा है, और एसेस करने के बाद जो है हम लोग उसका समाधान भी निकाल लेंगे। कुछ मुद्दों में बात हुई है जिसपे हमारे साथ जो कंपनी के प्रबंधक थे, साथ ही जो राजनीतिक दल से संबंधित कुछ लोग थे और कुछ मजदूर थे, उनके सामने हमने सारी बातें रखी है और कुछ बातों पर सहमति भी हो गई है। तो उम्मीद है कि अभी हम लोग फिर से तीनों पक्षों त्रिपक्षीय वार्ता के बाद जो है अभी हम लोग वापस कंपनी फिर से रन होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो आगे के अगर ऐसे कुछ और मुद्दे रहते हैं तो उसका भी एक टीम बनाकर बाकायदे उसका समाधान या कैसे निस्तारण किया जा सकता है उसका हम लोग देखेंगे। इसका मजदूर क्या समस्या लेकर आप तक पहुँचे थे, क्या आवेदन लेकर पहुँचे थे? देखिए, यहाँ का नगर अध्यक्ष जो प्रदीप कुमार महतो जी का जनता दरबार लगता है, उसी जनता दरबार के माध्यम से मेटाफेब के जो भी मजदूर, पीड़ित मजदूर थे, उन्होंने शिकायत पत्र के माध्यम से हम लोग को दिया था। तो उन लोगों ने बहुत बार कोशिश किया, यहाँ के हमारे जो नगर अध्यक्ष के नगर टीम जो है जेलकेम के, उन्हें वार्ता करने के लिए 2-3 बार कोशिश किया, लेकिन नाकामयाब रहा। बाद में हम लोग उसको क्या किए, SDO सर से मैंने परमिशन डाल के फिर आज हम लोग ने यहाँ गेट जाम किए। तो गेट जाम का नतीजा हमको लग रहा है कि कुछ दिख नहीं रहा है, मजदूरों में वो हर्षोल्लास नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई भी सुनवाई टाइप का नहीं उन लोग वार्ता कर रहा है।
जहाँ तक यहाँ का प्रशासन है, सीओ सर है, सब कोई है, लेकिन ज़्यादातर मैंने कंपनी की तरफ से ही बात बोला जा रहा है। अब क्या मैटर है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये जो कंपनी है मेटाफेब, हमको लगता है कि बहुत बड़ा मगरमच्छ है और इनको मैं कानूनी तौर से ही हम लोग लड़ेंगे और सभी मजदूर भाइयों से यही अपील करेंगे कि भाई अपना हक अपने को लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोग अंग्रेज का शासन टाइप का इन लोग काम कराया जा रहा है, ना मजदूरी का ठिकाना, ना ही इन लोग का सेफ्टी का ठिकाना। आप मैंने क्या बोलेंगे, बताते हुए हमको मैंने दर्द छलक रहा है कि यहाँ कम से कम 20% आदमी काम करते वक्त उनका अंगुली कटा है, किसका पैर डैमेज हुआ है, मैंने इस तरह का घटना होता है। इसका मतलब यहाँ सेफ्टी का कुछ जीरो है। आप बताते चले कि यहाँ जो भी हम लोग को लेटर के माध्यम से मिला है, मैंने एक भी आदमी को जिनका अंगुली कटा है, वो जिसका सोर्स पहले भी ज़्यादा बड़े रसूखदार लोगों से है, उनको यहाँ एम्प्लॉय कर लिया गया, लेकिन बाकी जो मजदूर है जिनका अंगुली कटा है, उन लोग को बस ऐसे ही काम चलाव के लिए रखा गया है। और लोग को आप सोचिए, 14 साल 15 साल काम करने वाला को बिना नोटिस का यहाँ निकाल दिया जाता है। अब ये इतना मैंने इन लोग का पावरफुल कंपनी है और इन्हीं का बंटवारा जो बाकी हाईको कंपनी सब है, वहाँ का कोई भी शिकायत नहीं आता है। इनको मोनोपोली इसलिए बड़ा है, हमको लगता है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े रसूखदार लोग इस कंपनी से मिला हुआ है। आपको चैनल के माध्यम से बता दूं, झारखंड में ऐसा पहला कंपनी होगा जो सरकार के विपरीत नियम से चलता है। जैसे होता ना कि आने वाला आते रहेगा, जाने वाला जाते रहेगा, ये आता भी है जाता भी है, इस टाइप का है। अगर मान लीजिए कोई लेबर का कुछ घटना हो जाता है तो उनका एक ID कार्ड तक मुहैया नहीं कराया जाता है, जो कि 10-20 रुपये में बन जाएगा। अगर रास्ता में उसका कुछ हो जाता है तो पब्लिक पता ही नहीं चलेगा ये किस कंपनी का लेबर है। ये ऐसा इसका मैंने नियम है। और जो भी यहाँ जियाडा का जो रूल रेगुलेशन में ये कंपनी चलता है, अब जियाडा का ये बड़ा बेटा है ना क्या है वो तो नहीं मालूम। ये मेटाफेब कंपनी ये मतलब आज देखिए 3-4 साल हो गया, एक बार भी इंक्रीमेंट नहीं किया गया है। यहाँ का जो एम्प्लॉय लोग हैं उन लोग को 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलता है। लेकिन पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, करे तो करे क्या। अब तो मजदूर के लिए अब जगह जगह तो जा नहीं पाइएगा, तो इन लोग को लग रहा है कि यहीं पर आज नहीं कल मैंने बढ़ेगा बोल के ये लोग है। लेकिन यहाँ हर साल यही बोला जाता है कि कंपनी घाटा में चल रहा है। और आप हंसीएगा, एक यहाँ पर चौकीदार था, चौकीदार मतलब SI गार्ड को ऐसा पदोन्नति मिल जाता है कि अब वो HR से भी बड़ा पोस्ट में है। वो पूरा कंपनी का मैंने कौन क्या है, कौन कितना बजे आ रहा है, क्या नहीं है, उस पोस्ट में उसको पद मिल गया है। अब सारा लेबर को वही 9-5 करता है। तो इस कंपनी का ये दादागिरी समझिए या फिर इन लोग का बड़ा रसूखदार लोगों के साथ मिली भगत समझिए, जो भी समझिए, लेकिन मजदूर त्राही माम है। और आज हम लोग जनता दरबार के माध्यम से इन लोग से जो आवेदन आया, ये देख के हम लोग को ताज्जुब हो गया कि झारखंड में ऐसा भी कानून व्यवस्था है जो कि लेबर को इस तरह खटाया जा रहा है। ये बधुआ मजदूर से भी बदतर है। ये लोग 16 साल से ऊपर हो गया हम यहाँ काम करते हैं। क्या नाम हो आपका? विकास महतो। क्या समस्या है कंपनी के अंदर में? जैसे मजदूर सब नाराज हैं सेफ्टी को लेकर, मजदूरी को लेकर, तमाम चीज़ें क्या क्या है? जी सर, जैसे यहाँ खाली हेलमेट पहनाया जाता है सेफ्टी के तौर पर। प्लांट में पूरा पानी घुसता है, तार उर कटा छटा रहता है, करंट मारेगा क्या होगा, कोई सिस्टम नहीं है। सेफ्टी का एकदम कोई सुविधा नहीं वैसे सुविधा नहीं है। और 3 साल से ऊपर हो गया, इंक्रीमेंट एकदम नहीं, बंद है टोटल। अरे ये हाईको और मेटाफेब एक ही ग्रुप था, जब से बंटवारा हुआ हाईको में 3 साल हम लोग खबर मिला कि इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन यहाँ टोटल बंद है। वही बताया जा रहा है कि घाटा में जा रहा है, हर बार खाली इसी तरह का हो रहा है। बहुत सारा लड़का का उंगली कटा हुआ है, वो लोग को कुछ मुआवजा नहीं मिला, इसीलिए आज प्रेम माडीदा को बुलाए गए हैं। जो भी हुआ वार्ता हुआ, आश्वासन दिया गया कि उसका जल्द से जल्द ये हो जाएगा। आपका भी उंगली कट गया? हाँ। और अभी मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा मिला आपको? नहीं मिला। वो हमारा क्या तरफ से दिया 20,000 दिया था और नहीं दिया। कितना? 20,000 दिया था। 20,000? हाँ, और दिया ही नहीं यार। अंगुल का देखा, तो देखिए पेंशन भी नहीं मिल रहा। नहीं, पेंशन दे रहा है, लेकिन यहाँ कंपनी का जो पैसा ना बढ़ा था ना कुछ नहीं कर रहा। क्या नाम है? पलटन टोटल हमको यहाँ से बैठा दिया गया, मतलब 20 तारीख को हम ड्यूटी करके गए, 21 तारीख को जब ड्यूटी आया नवंबर को, तो हमको बोला कि नहीं, गेट में आपको मना किया, आप बाहर जाइए। फिर हमको गेट में इन कहने भी नहीं दिया,
क्या बोल के आपको बैठा दिया गया? प्रोडक्शन कम हो गया था, क्या हुआ था? नहीं, उसका हमको कुछ जानकारी दिया ही नहीं, तो नहीं हमको कुछ बोला ही नहीं। मतलब उस दिन हम ड्यूटी करके गए 20 नवंबर को, और 21 नवंबर को जब ड्यूटी आया तो बोला कि नहीं, आपको मना किया, आप घर जाइए। तो फिर हम चले गए। फिर दूसरा दिन आया गेट, हम बोले सर हमको क्यों बैठाएं, नहीं बैठाएं, तो करे तो बोलता नहीं, गेट का अंदर नहीं जाना है तुमको, बाहर बैठो, कोई आएगा तो बात कर लेना। अच्छा, अंदर कंपनी में जो कार्य इन्वायरमेंट होता है, जो वर्क इन्वायरमेंट होता है, वो कैसा है? मतलब सेफ्टी है, नहीं सेफ्टी है? तो सर कुछ सेफ्टी आप नहीं लोग है। आराम से काम कर पाते हैं? पंखा का सुविधा जो पंखा के लिए तो बोलने से सुपरवाइजर झगड़ा करने लगता है कि तुम्ही को गर्मी लगता है, हम लोग को गर्मी नहीं लगता है, ऐसे ही बोलता है अच्छा, सुपरवाइजर। और बाकी जो सेफ्टी की चीजें, और सेफ्टी का कुछ बंदोबस्त है यहाँ पे? सेफ्टी का वैसे तो ज़्यादा कुछ बंदोबस्त नहीं है, कुछ नहीं मिलता। ना यहाँ सेफ्टी शू मिलता है ठेकेदार मजदूर को। क्या काम, मतलब क्या बनता है मेटाफैब इंडस्ट्रीज में? वो टाटा मोटर का जब सीट मेटल का है। टाटा मोटर का केबिन का जब बनता है, केबिन का? केबिन का स्ट्रक्चर मिलता है। अच्छा, टाटा मोटर्स का ट्रक हाँ। है, उसका केबिन का स्ट्रक्चर बनता है यहाँ। क्या नाम है आपका? तारापत कुमार। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? काम यहाँ अभी भी हम कर ही रहे। कितना साल हो गया? साल मेरा लगभग 5 साल। 5 साल से हाँ, कर रहे 5 साल से कंपनी तरफ से है। अपना पेमेंट सही मिल रहा है। हैं? 40 कंपनी पेरोल पे? हाँ 40 लगभग 30-40 हाजिरी है, फिर भी हम लोग को 12,000 ही मिलता है। 12,000 रुपये आपको? हाँ। न्यूनतम मजदूरी से भी नीचे मिलता है? हाँ, अच्छा, और 12 घंटे का। 12 घंटा आप लोग काम हाँ, कर रहे हैं? 12 घंटे काम करवाता डेली है। का 12 घंटा। सेफ्टी सुरक्षा कुछ? सेफ्टी एक्स्ट्रा सुरक्षा बेनिफिट कुछ, पीएफ एसआई वगैरह? ऐसा भी अब सब कुछ कटता है, इसे कंपनी तरफ से जो है उसका कटता है। लेकिन पेमेंट जैसे 4 साल से एग्रीमेंट नहीं हुआ, जैसे दादा को बैठाया गया, इसको पेमेंट के लिए बोला था तो इसको निकाल लिया गया। जो पहले बोलने जाता है तो उसको पहले बोलता है कि नेतागिरी मर रहा है, ये मर रहा है, इसको निकाल लिया जाए कंपनी से। हमको वही कारण से निकाल दिया, बोलता है नेतागिरी करता है। यही सब संजय महतो।